नेहा की शादी को 3 साल हो गए थे। वो आज सवेरे नहा धोकर तैयार होकर अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि आज रक्षाबंधन जो है। हर साल नेहा रक्षाबंधन पर अपने घर जाया करती थी। उसने अपनी जेठानी ममता से कहा, दीदी आप छत पर पड़े कपड़े उठा लेना, मैं आज रक्षाबंधन पर अपने मायके जा रही हूँ। तो ममता ने ताना मारते हुए नेहा को कहा, लगता है तुम में तो कुछ शर्म बची ही नहीं है। मैंने तो हमेशा यही सुना था, जेठानी के लिए भी देवरानी का घर मायके समान ही होता है। तुम हर साल रक्षाबंधन पर जाती हो, तुमको ये भी अच्छे से पता है कि मेरे घर परिवार में अब कोई भी नहीं है। पर तुम तो मुझे कभी झूठे मुंह भी नहीं कहती कि दीदी आप भी मेरे साथ रक्षाबंधन पर मेरे घर चल सकती हैं। आप भी मेरे भाइयों की बहन ही की तरह हैं। ये बात सुनकर नेहा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया और वो शर्मिंदा होने लगी। फिर उसने कहा, दीदी आप भी जल्दी तैयार हो जाइए, आप भी आज मेरे साथ चलेंगी। मैं अब आपके बिना अपने मायके नहीं जाऊंगी। फिर नेहा अपनी जेठानी ममता के साथ अपने मायके पहुंची। वहां उसकी माँ अकेले घर में थी। काफी देर तक बातचीत करने के बाद नेहा की जेठानी ममता ने पूछा, नेहा तुम्हारे तीनों भाई नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? ये सुनकर नेहा और उसकी माँ दोनों की आंखों में आंसू आ गए। ममता ने फिर पूछा, आप लोग रो क्यों रहे हैं? नेहा बोली, दीदी मैं ऐसी नहीं कि जो मैं आपको अपने साथ ना लाती। ऐसे संस्कार नहीं है मेरे। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, दीदी मेरे तीनों भाई माँ और मुझसे कुछ मन मुटाव की वजह से हम लोगों से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। और दीदी ये सच मैं अपने ससुराल में बता नहीं सकती। यही कारण है कि मैंने आपको कभी यहाँ नहीं बुलाया। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे भाइयों को अब अपनी माँ और अपनी बहन का बोझ ज्यादा लगता है। वो तो ऐसे पत्थर हो गए हैं कि भाई बहन के इस पवित्र त्योहार पर भी नहीं आते। उनको समय के साथ ही शायद सद्बुद्धि आएगी। दीदी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपसे ये सच्चाई बताने में बहुत संकोच कर रही थी और इस वजह से कहीं ना कहीं मैंने आपका दिल दुखाया है। मुझे माफ करिए। फिर ममता बोली, नहीं नेहा, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। मैं ही हूं जो तुम्हें गलत समझ बैठी और तुम्हें इतना भला बुरा भी सुना दिया। नेहा तुम मुझे माफ कर दो। ऐसा कहते ही वो दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।